जब वो आपके बीच में वोट मांगने आए तो उससे दो बातें जरूर पूछो कि भाई 15 साल में तूने इस शांति मोहल्ले के लिए कौन सा विकास कर दिया। हर्षवर्धन जी ने ये पार्क आपको बनवाया था जो कूड़ाघर हुआ करता था किसी समय में। हर्षवर्धन जी जब यहाँ से विधायक बने तो इन्होंने पार्क बनवाया। पहले ये पुलिस को जगह जा रही थी, हर्षवर्धन ने प्रयास किया और इसको पार्क बनवाया। इस पार्क की भी दुर्दशा आज आपसे छुपी हुई नहीं है। इधर का पार्क तो ऐसे लगता है कि पार्क ना होकर के कूड़ाघर बन गया। पूरी गांधीनगर में मकान टूटे, उसका मलबा ला के यहाँ डाल दिया। जैसे ये शांति मोहल्ला जो है कूड़ाघर में तब्दील कर दिया। यहाँ पे मकान वहाँ टूटा, कूड़ा ला के यहाँ डाल दिया, मलबा ला के यहाँ डाल दिया। जैसे शांति मोहल्ले के लोग नहीं है यहाँ पे, उनकी कोई इच्छाएं नहीं है। दूसरी बात यह है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रसूति गृह बनाया था यहाँ पे, यहाँ की महिलाओं को वो सुविधा यहीं पे मिले। पिछले जो निगम पार्षद थे कांग्रेस के, उन्होंने उसके सामने कूड़ाघर बनवा के उस प्रसूति गृह को बेकार कर दिया। ये जो बदले की भावना है, इसमें पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। अभी उसमें से इस पार्क में जो जगह बची हुई थी उसमें से फिर जगह काट करके पुलिस वालों को दे दी गई, जिसपे आपने देखा होगा बड़े बड़े बाड़े लगा दिए। 2 नंबर गली में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बारात घर बनवाया था। आज वो बारात घर बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? क्यों नहीं उसको खोलने दे रहे? कि इन्हें चिढ़ है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करेगी हम उसका उलट काम करेंगे। आपके इलाके से किसी समय में इस बाउंड्री से उस तरफ का जो विधायक होता था, आज वो हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 15 साल यहाँ से विधायक रहा। आप में से भी सैकड़ों लोगों को बाय नेम जानता होगा। कल अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, तो निश्चित रूप से जिस आज महंगाई की मार के कारण, अभी मैं आ रहा तो रास्ते में गाना बज रहा था कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये जो हमारे घर के पुरुष हैं, ये जो हमारे घर के आदमी हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, उनके ज़्यादा मेहनत करते करते उनकी कमर टेढ़ी हो गई। वो बूढ़े हो गए, उनके कमर टेढ़ी हो गई मेहनत करते करते। वो जितनी मेहनत करके कोशिश करता है कि मेरे घर के बच्चों का स्तर सुधरे, उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। वो फिर और मेहनत करते हैं और महंगाई बढ़ जाती है। मेरे घर में से आज रसोई में से आलू छीन लिए, प्याज छीन ली, टमाटर छीन ली, और तो और मुझे ये कह दिया कि तुम्हारे घर में 2 आदमी हो या 10 आदमी हो, तुम्हें चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर भी 10 ही दूंगा, तो 6 दूंगा। आपके रसोई में सिलेंडर भी 6 सीमित कर दिए। अभी पिछले दिनों एक नेता के घर में 100 सिलेंडर जो है ना 3 महीने में खर्च होते थे, मेरे यहाँ 6 सिलेंडर सीमित कर दिए। और ज़्यादा सिलेंडर चाहिए तो मुझे महंगा रेट देना पड़ेगा। दूसरी बात, बिजली के मामले में आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। आपके यहाँ शादी है, कोई फंक्शन है, और उस दिन अगर आपने ज़रा सी भी लाइट 2 किलोवाट से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो 1 किलोवाट की पेनल्टी लग जाएगी और आपकी किलोवाट की लाइट भी बढ़ जाएगी। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप नहाने के लिए पानी गर्म नहीं कर सकते, घर में कोई फंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिलेंडर नहीं है। बिजली इस्तेमाल करोगे तो पेनल्टी आपको पड़ती है। तो इस तरह से सरकार ने किस तरीके से आपके साथ गुनाह किया है। एक सवाल और आपसे है, जब 10 साल पहले ये बिजली प्राइवेट की गई थी तो एक बात कही थी कि इस बिजली को हम आपस में कंपटीशन कराएंगे और जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। जैसे पहले जब मोबाइल चला था तो 16 रुपये उसकी एक आने की कॉल थी, 32 रुपये करने की कॉल थी। और जैसे ही बहुत सारी मोबाइल की कंपनियां आई, उनमें कंपटीशन हुआ। आज 1 पैसे में एक पैसा यूनिट के हिसाब से आपसे बिल दिया जाता है। कितना सस्ता हो गया मोबाइल। आज हर एक आदमी के पास मोबाइल है। अगर ये इन कंपनियों में कंपटीशन करा दें तो इनमें रेट कम हो जाएंगे। क्या कारण है कि पूर्वी दिल्ली में रेट ज़्यादा है, नई दिल्ली में जहाँ VIP लोग रहते हैं वहाँ रेट कम है, वहाँ 24 घंटे बिजली भी मिलती है, रेट भी बहुत कम है। कारण क्या है कि इस सरकार की नीयत में खोट है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, प्राइवेट होने से पहले बिजली जो थी वो 60% चोरी हो जाती थी, बिजली के रेट भी कम थे और
लोग बिल भी नहीं भरते थे, जो कर्मचारी काम करते थे उनके तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। अब बिजली चोरी जो है घट के 5% रह गई। 100% लोग बिजली का बिल भरते हैं। 18,000 करोड़ रुपया सरकार इनको दान दे चुकी है। 18,000 करोड़ की अगर जीरो गिनेंगे तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाएगी। 18,000 करोड़ रुपए सरकार इनको दे चुकी है। 300% बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। कर्मचारियों को आज मोटी तनख्वाह न देकर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। फिर बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये सरकार बताती क्यों नहीं हमको। पहले जहाँ 1,000-1,200 का बिल आता था, पहले जहाँ 1,000-1,200 का बिल आता था, आज वो बिल जो है, भाई जी सुनो, पहले जहाँ 1,000-1,200 रुपए का बिल आता था, आज वो बिल बढ़ करके कई 1,000 रुपए का हो गया। आदमी क्या करे, क्या करे आदमी। पानी के मामले में स्थिति ये है कि पानी नलों में आए या ना आए, आंखों में पानी जरूर आपको मिल जाता है। हम तो एक चीज कहते हैं कि देखो भाई, नरेंद्र मोदी से कौन कौन प्रभावित है, कौन कौन चाहता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जरा हाथ उठा के बताओ। हाथ नीचे कर मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, अगर 1 मिनट, अगर आप चाहते हो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उसके लिए एक काम आपको जरूर करना पड़ेगा। गांधीनगर से मुझे वोट देके जिताना पड़ेगा। हम जीतेंगे, हर्षवर्धन जीतेंगे तो दिल्ली जीतेंगे। और दिल्ली जब जीत लेंगे तो उसके बाद दिल्ली जो है ना हमारा फेस है, चेहरा है। दिल्ली की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में जाती है। दिल्ली जब बोलती है तो पूरा हिंदुस्तान बोलता है। दिल्ली में अगर कुछ होता है तो पूरे हिंदुस्तान में उसका फर्क पड़ता है। दिल्ली अगर जीत लेंगे, दिल्ली अगर जीत लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि दिल्ली ने तो मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, अब तुम्हारी बारी है, तब तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे और मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी मुख्यमंत्री ने एक बात कही, आपने टीवी पे भी सुना होगा कि जी हाथ जोड़ के कहा कि मेरे भाइयों, इस समय तुम प्याज की जमाखोरी मत करो। मतलब इस समय चुनाव है, प्याज की जमाखोरी मत करो, चुनाव के बाद कर लेना। ये तो टीवी में आपने सुना ना आपने। तो एक बात बताओ, अगर तुम प्याज की जमाखोरी कर रही हो तो इसका मतलब तुम जनता के साथ धोखा कर रहे हो। अगर बीजेपी वालों ने प्याज की जमाखोरी की है तो उनके यहाँ छापे डालो, उनको नंगा करो, उनको जनता के सामने एक्सपोज करो। इसका मतलब तुम नहीं कर रहे हो तो तुमने प्याज की जमाखोरी की हुई है ताकि प्याज के मामले में तुम पैसा इकट्ठा कर सको चुनाव के लिए। इस सरकार ने आज एक आदमी अगर 10,000 रुपये कमाता है और किराए का मकान है उसका, तो वो आज अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। आज वो दिल्ली में ठहर नहीं सकता। दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कहती है कि पहले 5 रुपए गज की जमीन थी, आज 5 लाख रुपए की होगी। 5 रुपए की जमीन की कीमत 5 लाख तो हो गई, पर किस व्यक्ति की 5 रुपए की इनकम जो है वो 5 लाख रुपए हो गई है, तो जरा बताए हमें। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत सोचने वाली बात है, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल देंगे। बड़ी अच्छी बात है, हर बहन को हर भाई को जो है ना खाने को निवाला मिलना चाहिए। पर सवाल ये है कि अगर 1.5 करोड़ की आबादी में विकास के नाम पे अगर 15 साल में आज भी 74 लाख लोगों को 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल की जरूरत है, तो विकास किसका हुआ है? अगर ये संख्या 5 लाख होती तो मैं मानता विकास हुआ है। विकास हुआ उन लोगों का जो भ्रष्टाचारी है, विकास उन लोगों का जिन्होंने घोटाले किए, विकास उन लोगों का हुआ, विकास उन लोगों का हुआ है जिन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। विकास उन लोगों का हुआ है 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। उस गली के कोने से लेकर उस गली तक जीरो लिखते चले जाओगे तब भी 1,76,000 करोड़ रुपए पूरे नहीं हो पाएंगे। इतनी जीरो है कि मैं भी नहीं गिन पाऊंगा 1,76,000 करोड़। तो कहने का मेरा मतलब है, फिर ये मेरी बहनें हैं, सोना पहनना किसको अच्छा नहीं लगता? कान में पहनती थी, गले में पहनती थी,
ये हालात पैदा करती है कि आज नकली पहन के जाओ तो लूटने वाले गला काट देते हैं, मारते हैं और कहते हैं साली नकली पहन के आई। कई जगह ऐसा हुआ है कृष्णनगर में। मेरे महिलाओं के आभूषण उनसे छीन लिए, महिलाओं के आभूषण उनसे छीन लिए, घर की रसोई में उन्हें बांध के रख दिया, रसोई में से मेरे चावल चीनी छीन लिए, प्याज छीन ली, टमाटर छीन लिया, गैस छीन लिया। एक दिन वो आएगा कि वो आपके लिए कांग्रेस की सरकार आपके लिए सांस भी सीमित कर देगी, बहुत बढ़िया, आपकी सांस सीमित कर देगी। 15 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस ये समझती है कि अगर हम गलत करते हैं तो जनता में क्यों जिताती है, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। इस बार उसको जवाब दो। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो सड़क पे धरना प्रदर्शन कर देंगे। आप जो लोग हैं, जो घर में रहने वाले लोग हैं, वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनके पास एक ही हथियार है कि आने वाली 4 तारीख को कमल के निशान पे मोहर लगा करके, बटन दबा करके कांग्रेस को यहाँ से अलविदा कहो और अपनी बहुत सारी समस्याओं को भी उसके साथ ही मेरा तो आपसे निवेदन है, हम आपसे 2 वायदे करके जा रहे हैं, 3 वायदे कर रहा हूँ। पहला तो वायदा हमारा ये है, और हाथ उठा के भगवान को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, पहला वायदा तो ये है कि हम बिजली के दामों में 30% कमी कर देंगे। सत्ता में आने के बाद इन कंपनियों में कंपटीशन कराएंगे और आपको बिजली कम दाम पे मिलेगी। दूसरा मेरा आपसे वायदा ये है कि जो जमाखोर हैं, हमारी सरकार आने के बाद हम उनके ऊपर छापे डालेंगे, उनके ऊपर इतना दबाव बनाएंगे कि वो जमाखोरी करके महंगाई को बढ़ावा ना दें। सही है। तीसरा मेरा जो मैं खुद वायदा कर रहा हूँ वो मेरा अपना वायदा होगा। हम सत्ता में आए, मैं दिल्ली के 4000 स्कूलों का इस समय प्रेसिडेंट हूँ, जो गली में चलते हैं छोटे मोटे स्कूल। हिंदुस्तान के 12000 स्कूलों का मैं चेयरमैन हूँ, जो 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये फीस लेके स्कूल चलते हैं, जिन्हें 2006 में सरकार सील करने का प्रयास करी थी। मैं ये वायदा करता हूँ, सत्ता में आने के बाद जैसे हर्षवर्धन ने पोलियो के लिए एक अभियान चलाया और पोलियो मुक्त दिल्ली बना दिया, हिंदुस्तान बना दिया, सत्ता में आने के बाद 5 साल में सरकारी स्कूलों की स्थिति इतनी बेहतर कर देंगे कि आप पब्लिक स्कूलों को भूल जाओगे और सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप फख्र महसूस करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे हमारी सरकार पूरी तरह से सख्ती करेगी और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। हमारी सरकार ढुलमुल तरीके से नहीं चलेगी। मैं तो आपसे यही वादा करता हूँ कि 15 साल के इस कुशासन से आज कोई आदमी यहाँ के विधायक के खिलाफ बोलता नहीं है, व्यापारी नहीं बोलता है। आप बोलते हो उसके खिलाफ छापे पड़ जाते हैं, उसके खिलाफ केस बन जाते हैं। आप इस कुशासन से मुक्त करें इस देश को, दिल्ली को मुक्त करें और ऐसे विधायक को आप कूड़े घर में कूड़े की तरह उठा के बाहर फेंक दें। पहला वायदा मेरा ये होगा, सत्ता में आने के बाद एक काम सबसे पहले हम करेंगे। हम सबसे पहले इस गांधीनगर में जहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, ये मलबे का ढेर लगा है पूरी गलियों में, जहाँ पे मट्टी खोद के डाल देते हैं उठती नहीं है, सबसे पहले तो इस घर को हम सफाई करेंगे अपने घर की तरह। पर उससे पहले आपको जो गंदगी पिछले 15 साल पहले यहाँ पे आई थी उसको आपको साफ करना पड़ेगा। कमल को मोहर लगा के, कमल पे वोट डाल के कांग्रेस को यहाँ से भगाना पड़ेगा। 15 साल पुरानी गंदगी को आपको साफ करने का मौका मिला है। आप देखोगे अंधेरे में आपको रोशनी की एक नई किरण नजर आएगी। हम बदलेंगे, देश बदलेगा, दिल्ली बदलेगी, भाग्य बदलेगा और आपको एक नया सूरज देखने को मिलेगा। मैं आरसी जैन, 2 मेरे लड़के हैं, दोनों मेरे बच्चे अमेरिका में रहते हैं, छोटा सा स्कूल चलाता हूँ, उससे मुझे गुजर बसर हो जाती है। बहुत ज़्यादा पैसे की इच्छा है नहीं, पैसा कमाना चाहूँ तो आज भी मैं एक दाखिले पे लाख लाख रुपए कमा लूँ, पर मैं गौ के मांस के बराबर अगर आज तक मैंने कभी 1 रुपया भी किसी से रिश्वत ली हो। पैसे के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, पैसा मेरे पास बहुत है